मनोहर लाल जी की सरकार बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी सरकार। हाँ जी बढ़िया काम कर। तो इसके लिए आपने कोई अप्रोच लगाई अपने आप बन के आए सरकार की तरफ से? वैसे आपने कहीं हांडना फिरना पड़ा कुछ? घर बैठे बने, घर बैठे बनाए नहीं तो सही काम हो रहा है। बढ़िया काम है। आपका आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, आपका बीपीएल कार्ड बनेगा, आपका कनेक्शन भी करवाऊंगा। और हम इसलिए कहा है, कहीं बाहर थे तो हम इसलिए ना, मेरा भी तो महचाना ही गाँव है ना। और हम ना पार्षद ना कोई एमएलए मंत्री है, हम सेवक हैं। और ये जब भी करते पार्षद ना आते जब भी करा था। और अब बनने के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है। और ये सारे गांव बैठा और यूथ की टीम ऐसी है कि हमने तो काम करना है समाज के लिए। तो आप चिंता ना करिए, हमारी जिम्मेवारी आपकी है, ठीक है? आप चिंता ना करो किसी भी तरह। आप ना मेरे कन कूलर पंखा बिजली कुछ भी कौन है, मेरे तो छात भी पड़न न हो रही। अरे भी मेरे कारण कट गई। भाई यशपाल का मतलब सुझाव था कि यदि सभी गांवों को ऐसे कवर करेंगे, हर गांव में बारी बारी, ताकि लोगों से मिले और उनकी जो समस्याएं हैं वो डायरेक्ट पता चले। तो ये आज जन संवाद का कार्यक्रम है, जन समस्या यहाँ सुनवाई होगी। तो जो भी यशपाल भाई के लेवल की समस्याएं होंगी आप इनके समक्ष रखिए। पंचायत भी गाँव की यहाँ पे मौजूद है, पंचायत के स्तर की जो समस्याएं होंगी उन पर पंचायत कार्रवाई अमल में लेके आएगी। सबने बेरो मेरी समस्या केस है ना, तो मेरे पहले काट बढ़ती, वो काट भी कट गयो। हम तो गरीब आदमी से, हम तो झाड़ू पोछो करके मैं अपने बाल का पेट भर रही थी ना। मेरे कन कूलर पंखा बिजली कुछ भी कौन है, मेरे तो छात भी पड़न न हो रही। अरे भी मेरे कारण कट गई। मेरा छोरा 7 साल को, 3 छोरी से मेरे छोरों से 7 साल को, आदमी ने 8 साल हो गई, 1 रुपये कमाए, बीमार रहे से वो सारा गांव ने बेरोस में। और आपका कार्ड बीपीएल कार्ड बन रहा है? वही कट गए। आप मेरे घर में जाकर इंक्वायरी कर सको, सो मेरे घर में कुछ भी को नहीं। जो भाई मैं दियो चास कर मैं अपने रोटी टूक करूँ, मकान से वो पड़न न हो रहा। मैंने इनका तो ऊपर पानी लिया के गए। क्या नाम आपका? मेरा संतोष भाई उनसे उनके भी कटे थे, नहीं तो जायज ही कटे थे। और कुछ जो कट के उनको बनवाने का काम सरकार कर रही है। आप सीएससी सेंटर भी, हम उनका अभी नई सीएससी सेंटर का उद्घाटन करेंगे, बाइक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चले जाना, डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए ले लेंगे और आपका कार्ड बिल्कुल बनवाएंगे, ठीक है? और दूसरा, जैसे बीपीएल कार्ड बनेगा उसके बाद आपका मकान का भी रिपेयरिंग का भी 80,000 रुपए तो गरीब स्कीम है ना। रिपेयरिंग ना भाई, नया उसका दुआऊंगा। नया का है तो नया का है तो नया का बन जाएगा, लेकिन उसमें 10 साल पुराना अगर है तो रिपेयर करना है। काफी साल पुराना खंडन हो रहा है तो नया की अप्लाई। देखो आज जो सरकार कर रही है ना माँ जी, सबसे पहली बात तो जितने भी जो भी गरीब आदमी है ना एक्चुअल, उनके लिए तो हर संभव मदद दे रही है, चाहे बीपीएल कार्ड की हो, चाहे अपने घर की हो, चाहे रोजगार की, तो वे सब मिलेगा। और लड़का ने क्या कर रखा आपने? 7 साल का लड़की है, 3 लड़की 7 साल को से मेरे 3 लड़की है। एक लड़की को मैंने ब्याह करो तो मैंने 7 साल हो गए, बटे उली करके चले गए। मैंने हाथ में जोड़ के दोबारा माड़ा गेरी से दोबारा करो, मैंने ब्याह छोड़। कोई बात ना, ये मेरी दूसरी छोरी भी सिंहासन बैठी है। आपका कार्ड बनवा देंगे और मकान का जरूर करवाओगे, ठीक है? इनके है ना, मैं बता देता हूँ, घरवाली हैंडीकैप वाइफ है, बच्चे खैर है ना, एक मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही है। लेकिन ये जब दिखाते हैं तो वो 40-50% में दिखाते लोग। पेंशन जब बढ़ेगी आई थिंक 75% का करेगा। परिवार भी गरीब है, सारा अपना दिहाड़ी मजदूरी करके काम। देखो एक बार हम एसएमओ साहब गए थे, आपको तो ये गुड़गांव होता है, 40% रिजेक्ट कर दिया। गुड़गांव का है भाई, टूट कट गया। देखो क्या है, मैं तो भाई अगर जो सीएमओ तो हम मिल लेंगे पर्सनली इनके भाई की उस रिक्वेस्ट पे, लेकिन जो डॉक्टर का क्राइटेरिया है ना, अगर वे अपने मापदंड से ही बनाते हैं पेंशन। हाँ कोई रिक्वेस्ट अगर लगी बहुत अगर कुछ होगा तो हम जरूर करवाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल कराओगे। एली मंडी से इधर का फर्गुनगर का, इसकी बहुत बड़ी समस्या है बसों की। महिलाएं ना 2-2 घंटे कॉलेज मोड़ पे इधर इंतजार करती रहती है। यहाँ से जाते टाइम भाई कई घंटे खड़े रहेंगे, कोई ऑटो आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है तो वो नहीं जा पाते टाइम पे। ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के लिए नहीं जा पाते। कंप्यूटर क्लासेस लेनी है, नहीं ले पाते। अपने रोज आने जाने वाले रोजगार वाले जो लोग हैं, ऑफिस जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, धारूहेड़ा भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो
या तो अपना साधन लेके जाते सुबह सर्दियों में भी, बाइक लेके जाएंगे। अगर बसें हमारे यहाँ चल जाए तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे इलाके की, वो सोल्व हो जाएगी। हमने विधायक साहब को भी भाई ये ज्ञापन दिया था थोड़े दिन पहले कि अपनी जो सिटी बस है ना, गुरुगमन वाली बसें हैं, उनको हमारे इलाके में चलवाओ, क्योंकि इधर पटौदी और फरूखनगर तक वो बसें चल रही थी। तो GMDA बना हुआ है, GMDA के अंतर्गत वो बसें हैं। तो GMDA केवल भाई सिटी तक, एक शहर तक ही सीमित ना रहे, गाँव में भी उसका फायदा मिले, तो उसके आगे बढ़ाने का, विस्तार करवाने का कार्य करें। पार्षद साहब, आपसे अनुरोध है हमारा, ताकि ये बहुत बड़ी समस्या हमारे जो इलाके की सोल्व हो। तो ये गांव की तरफ से और पंचायत की तरफ से ज्ञापन है बसों के लिए, हम आपको सौंप रहे हैं, इसको आगे बढ़ाओ। गांव के जो बच्चे हैं ना, भर्ती की तैयारी करते हैं, वैसे दौड़ लगाते हैं, तो उनको सबको रोड पे दौड़ना पड़ता है। हमारे गाँव में ट्रैक की सुविधा नहीं है, पीछे कुछ हादसे भी हुए हैं, मिस हैपनिंग हुई है, तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक ट्रैक हमारे गांव में आप बढ़वाएं, खेल के लिए बच्चे उसमें भर्ती की तैयारी कर पाए, दौड़ वोड़। इसके अलावा एक इंडोर स्टेडियम अगर आप दिला पाओ हमारे गांव में, ऑडिटोरियम के तौर पे इंडोर स्टेडियम, जिसमें इंडोर गेम खेल के आगे बढ़ सके बच्चे, तो उसकी व्यवस्था करवाए। एक जिम का आपने पहले भी जिक्र किया था, जिम का निर्माण आप गाँव में करवा पाओ, जिम दे पाओ बच्चों को। कारोला से मेहसाणा के लिए रास्ते का निर्माण कार्य है जो वो हमने पंचायत का लेटर हेड भी इसमें लगा दिया, पंचायत के माध्यम से भी हमने लिखित कार्रवाई आगे बढ़ाई है, रेजुलेशन डलवा के आपके संज्ञान में ला रहे हैं, ताकि आप कार्य को थोड़ी गति दे सके इसको। और एक PHC, ये PHC हॉस्पिटल सेंटर में है हमारा गांव, एक सब सेंटर अपने खंडेवड़ा वाला है और एक गांव मेहसाणा का है। इसके अंतर्गत 4 गांव आते हैं, कारोला, फरीदपुर और राजूपुर मेहसाणा के अंतर्गत। खंडेवड़ा के अंतर्गत आता है तिरपड़ी, बसुंडा, दाबोदा। तो हमारे गांव को बंदपुरा जाना पड़ता है, इनको बंदपुरा थोड़ा सा अप्रोच पड़ जाता है, उसकी बजाय लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, मंडी बीच में मार्केट पड़ती है। तो अगर वो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ मिल जाए तो 24/7 हो जाएगा, उससे डिलीवरी वगैरह की सुविधाएं अपने इलाके को मिल जाएगी। एक इलाका कटा हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो अगर ये PHC की सुविधा हो तो गाँव की पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है इसको। आज यहाँ पे हमने जन समस्या निवारण समाधान का रखा है, गाँव में किन किन लोगों को किस तरह की परेशानी है, तो हमने और मेरे विशेषकर जो युवा टीम ने, जो गांव में कोकी भाई है और सरपंच, युवा सरपंच है मेरे प्रदीप भाई, और मेरे बुजुर्ग सारे खड़े हैं यहाँ पे, और इन हमने सबने मिलके एक शिविर का किया कि भाई लोगों के पास जाके हम अपनी एक छोटी पंचायत है जो उसको एक परिवार की तरह चलाएं, और उसमें हमने जिन जिन की समस्या, विशेषकर तो आजकल आधार कार्ड की आ रही है और उसकी BPL कार्ड की, तो उनमें BPL कार्ड लोगों के कटे हुए हैं और कुछ के नए बने थे। तो अभी आपके सामने पहले हमने बताया भी था, अब कुछ लोगों के नए बने हैं जो खुश हैं, और कुछ लोगों के जो कटे हैं, जो किसमें कोई रीजन नहीं लगता, तो उनको दुरुस्त कराने का काम अपने CSC सेंटर, जो आज अभी हम यहाँ पे ओपनिंग उसकी होने वाली है, तो उस CSC सेंटर में जाने का उनको बताया, और जो किस और भी कारण है उसमें वो हम वो DC साहब से मिलके और उसमें समस्या का समाधान कराएंगे। और कुछ यहाँ पे मेन काम, यहाँ पे बस का जो ट्रांसपोर्ट का है, बस नहीं चल रही हमारे यहाँ पे, काफ़ी पहले भी मेरे पास कई समस्याएं आ चुकी है, और मैंने RTO साहब को बुला के भी यहाँ बताया था कि इस तरह से मेरे 22 गांव परेशान हो रहे हैं। तो RTO साहब ने एक दिन तो बस चलवाई थी, अब पता नहीं उसमें किस तरह का लोचा है, आके यहाँ पे 8-10 बसों का परमिट है। या तो मेरी सरकार से मैं मिलूंगा DC साहब से, या तो एक ही निवेदन करेंगे, या तो उन बसों के परमिट रद्द किए जाए या फिर वो बसें चलाई जाए। अगर इनमें से कोई काम नहीं हो रहा, दोनों, तो क्यों नहीं हो रहा, वो उस कारण का ही पता करना है कि बसें क्यों नहीं चल रही। मैंने यहाँ पे एक प्रयास किया था एक छोटा सा कि वहाँ पे चलवाने का, उस दिन तो चली थी 2-3 बसें। तो कुछ समस्याएं मेरे गाँव की हैं, तो अब हमने ये सोचा है भाई अपने जो एक मुहिम पार्षद आपके द्वार, हमने एक छोटा सा शुरुआत की है कि मैं अपने भाइयों के पास, अपनी जनता के पास जाऊंगा और उनकी छोटी छोटी समस्याएं सुनूंगा, जो मेरे से समाधान होगा मैं ऑन द स्पॉट उसको निवारण करूंगा, नहीं तो जो मेरे प्रशासन से या सरकार से होगी उनका निवारण कराने का काम करेंगे। धन्यवाद।